मुल्क के 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सज गया। पोलिंग का वक्त शुरू। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे से जारी रहेगी। 6 कौमी और 7 सूबाई हलकों में जोर का जोड़। हर हलके में सख्त मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार तैनात। 2,792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास करार, 1,032 हसास करार दिए गए हैं। सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज भी तैनात। ज़िमनी इलेक्शन में सियासी जमातों की मकबूलियत का इम्तिहान। किस हलके में किसका जोर, फैसला आज होगा। NA-18 हरिपुर में आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब, मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की इरम फातिमा के दरमियान मुकाबला। NA-96 फैसलाबाद 2 में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद बिलाल बदर और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसेर में जोड़। NA-104 फैसलाबाद 10 में मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद और राना अदनान जावेद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। NA-129 लाहौर में मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां मोहम्मद नोमान, आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद और बजाश खान न्याजी मद मुकाबिल। PP-116 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के अहमद शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली के ऐसे आमने सामने। IMF के पाकिस्तान से मजीद मुतालिबात सामने आ गए। टैक्स नेट बढ़ाने, ज़िमनी ग्रांट्स के ऑडिट और दीगर मुतालिबात शामिल। IMF के तकनीकी वफ्द ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में बजट तैयारी में डाटा के दुरुस्त इस्तेमाल पर जोर दिया। IMF बजट साजी पर तकनीकी रिपोर्ट जनवरी में जारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे से मुतल्लिक़ अमूर पर इजलास। रेलवे अराज़ी के मामले पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। रेलवे मंसूबे पर कानून और मुआशी बहरीन की खिदमात लेने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, रेलवे की बहाली के लिए उठाए गए इक़दाम लायक़ तहसीन है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया, ट्रेनों की आउटसोर्सिंग के बायस 8.5 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के है। गालम गलोच और इल्जाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस से देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, मुझे वालिद के साथ खड़ा होने पर जेल में डाल दिया गया। आज मुकाफात अमल है। सियासी अखलाकियात का मयार मुकर्रर करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में उनका कहना था कि 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। कोई कह दे किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा दे दूंगी। अमन की खातिर विफाक का साथ देंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का विफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मेरी वफादारी मुल्क के साथ है। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट करे लेकिन हमारे वाजबात भी दे। मेरा भाई भी करप्शन में मुलव्वस हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए। दहशतगर्दों को सजा देने के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी की हिदायत कर दी। पाक धरती से अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का जिला बन्नू में मुश्तरका ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक। बन्नू रीजन में भी मुख्तलिफ ऑपरेशन। 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द मारे गए। बसिया खेल में पुल को धमाके से उड़ाने की कोशिश नाकाम। IG KP जुल्फकार हमीद का कहना है कि मारे गए दहशतगर्द संगीन जराइम में मुलव्वस थे। ऑपरेशन के दौरान शहरियों ने भी मदद की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। भारत की एक के बाद एक सुबकी। फ्रांस भी पाकिस्तानी फिजाइया की महारत का मुअतरफ। फ्रांसीसी कमांडर की मार्का हक में भारतीय राफेल गिराने की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान की फिजाइया भारतीय फिजाइया के मुकाबले में बेहतर अंदाज से तैयार थी। पाकिस्तानी फिजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय मीडिया ने तेजस हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। भारतीय अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। फजाइया की नाअहली और क़यादत की गफलत पर शदीद तनकीद। एयर चीफ की फौरी बरतरफी का मुतालिबा। अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी की जिम्मेदारी अमेरिका पर डालकर भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश।
जंगबंदी के बावजूद इसराइल की गजा में जारियत कम न हुई। इसराइल की गजा रफा खान यूनिस में बमबारी, इसराइली हमलों में बच्चों समेत 24 फलस्तीनी शहीद, 87 से ज्यादा जख्मी। हमलों के हवाले से हमास का कहना है इसराइल सीज फायर मुआहदा खत्म करना चाहता है, आलमी सालिस मुआहदे पर अमल दरामद कराएं। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का हमला, यहूदी आबादकारों ने फलस्तीनियों की गाड़ियां जला दी। वहीं लिबनान में भी इसराइली हमले के दौरान एक शख्स जाम बहक हो गया। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी, श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका का 129 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। मोहम्मद नवाज ने 3, सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ और इब्रार अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की। ओपनर साहबजादा फरहान की 80 रन की मैच विनिंग नॉट आउट इनिंग, साहबजादा फरहान ने 5 छक्के और 6 चौके लगाए। साइम अयूब 20 और बाबर आजम ने 16 रन बनाए। टी20 टीम के कप्तान सलमान आगा का नाकाम, पहली गेंद पर ही आउट हुए। आज शाहीनों का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल टाकरा आज होगा। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए मध्य मुकाबिल होंगे। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी फाइनल के मेहमान खुसूसी होंगे। कतरी हुकाम की दावत पर चेयरमैन पीसीबी की दोहा रवान की मुतवक्के। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर स्नूकर टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और अशरद इकबाल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फाइनल में आज पाकिस्तानी टीम हांगकांग से मुकाबला करेगी। मौजूदा निजाम इंसाफ पर मबनी नहीं। मुल्क में 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पुलिस एक्ट में भी तब्दीली की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का लाहौर में जारी इज्तिमा से खिताब, कहा पंजाब में जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। 2015 से अब तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। ये गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं हर यूसी में हॉर्स ट्रेडिंग होने लग जाए। इज्तिमा में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रावलपिंडी के इलाके झंडा चीची में फायरिंग से 2 भाई कत्ल। जाम भाग भाइयों की शिनाख्त मोहम्मद फुरकान और इत्तेशामुल हक के नाम से हुई। मुल्जिमान फायरिंग करके फरार, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस जराये के मुताबिक फायरिंग करने वाला मुलजिम लेडी कांस्टेबल का बेटा बताया गया है। मुलजिम मिताल ने जरगे के दौरान टारगेट करके दोनों भाइयों पर फायरिंग की। नॉर्थ कराची में पानी की अदम फराहमी पर मकीनों का एहतजाज। सेक्टर 11E के मकीनों का रात गए पंपिंग स्टेशन पर धावा। नागन चुरंगी पंपिंग स्टेशन पर खवातीन की बड़ी तादाद पहुंच गई। मुसाहिरीन की अमले से तलकलामी तशद्दुद की भी कोशिश। खवातीन का कहना है 1 माह हो गया वाटर कॉर्पोरेशन वाले पानी नहीं दे रहे। पानी खरीद कर इस्तेमाल करना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। मोहसिन नकवी ने नजम सेठी के तबसरों को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नजम सेठी के सोशल मीडिया बयान पर रद्द-ए-अमल। लिखा, आपके बयानात मुकम्मल तौर पर गलत हैं। राशिद लतीफ़ के खिलाफ पीसीबी की कार्रवाई कभी तनकीद को खामोश करने से मुतल्लिक़ नहीं थी। ये झूठे और हतकामेज़ इल्ज़ामात जानबूझकर फैलाने के बारे में थी। हमारी तवज्जो पाकिस्तान क्रिकेट और खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ है। और साबिक़ कप्तान राशिद लतीफ़ ने अपने मुतनाज़ा बयानात पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। पर्थ के मैदान पर कैंगरूज कराच एक बार फिर तारीख दोहरा दी। एशियन सीरीज का मैच दूसरे रोज ही खत्म कर दिया। ट्रेविस हेड ने टेस्ट को T20 बना दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। 205 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। जिनेवा में यूक्रेन अमन मंसूबे से मुतालिक इजलास आज होगा। यूरोपीय ममालिक का कहना है सरहदें ताकत के जरिए तब्दील नहीं होनी चाहिए। एक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि रूस जिनेवा मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगा, लेकिन जल्द मुलाकातों का इरादा है। जर्मन चांसलर कहते हैं जंग खत्म करने का मौका है, लेकिन मुश्तरका हल से अभी दूर हैं। बरतानिया में रिकॉर्ड तोड़ कड़ाके की सर्दी, स्कूल बंद और मामूलाती जिंदगी मुअत्तल। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -12.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। वेल्स में -7.2, इंग्लैंड में -6.7 और शुमाली आयरलैंड में -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में पंजाब कैटल शो 2025 जारी। आला नस्ल की जानवरों की शानदार वॉक से शायकीन खुश। ढोल किताब पर पंजाब के सकाफती रक्स ने 4 चांद लगाए। भैंसों के दरमियान दूध देने का मुकाबला भी हुआ। पंजाब कैटल शो 2025 शेखुपुरा के 40 मन बैल नवाब ने अपने नाम किया।